हेलो एवरीवन, ये है केमिकल काइनेटिक्स का 5th वीडियो और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन हम लोगों ने देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि हो जाएगा हमारा 3A to P। ये क्या है, ए एक रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और ये क्यू थर्ड ऑर्डर है। जब हम लोग इसको रेट लॉ में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं रेट लॉ को इस तरीके से रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है। और क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्री 3 है तो यहाँ पे इसको ए पे पावर 3 डाल देंगे। अगर हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आएगा K3 और ए पे पावर 3। तो ये हमारा हो गया रेट कांस्टेंट। इस तरीके से हम लोग इसके रेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो ए है। लेट एट टी इक्वल्स टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमारा है ए। एक्स मोल्स रिएक्ट कर जा रहे हैं एट टाइम इक्वल्स टू टी टाइम पे एक्समोस रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना बच रहा है हमारे पास। जब ए था, एक्स रिएक्ट कर जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ए माइनस एक्स। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमारे पास रेट लॉ ऑलरेडी है, आर इक्वल्स टू K3 ए पे पावर 3। तो हम लोग इस वाले ए को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमारा की एक्सप्रेशन आ जाएगा आर इक्वल्स टू K3 ए माइनस एक्स का होल क्यूब। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं आर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्यों? क्योंकि x मोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहा है, x अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं K3 a माइनस एक्स का होल क्यूब, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब dx को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको a माइनस एक्स को इधर लाएंगे ताकि हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। dx a माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू K3 इंटू dt। अब हम लोग ईजिली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास K3 इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, K3 जो है एक कांस्टेंट है, dt को कैसे इंटीग्रेट करना है 0 to 2t के लिए, तो हमारे पास dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा K3 इंटू टी। अब हमारे पास बच क्या जा रहा है, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यूब। ये इंटीग्रेशन का मेन प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि u इक्वल्स टू a माइनस एक्स है। इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, हम लोग इस तरीके से इसको मान, या तो इसको हम याद करके रखना पड़ेगा या हम लोग ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू a माइनस एक्स हम लोग मान लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू a माइनस एक्स। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा du अपॉन dx। क्योंकि a एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 0, माइनस dx बाई डी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। सो du बाई डी हमारे पास आ जा रहा है -1। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, du बाई डी इक्वल्स टू -1 है तो du को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, du इक्वल्स टू माइनस डी और हम dx इक्वल्स टू माइनस ड्यू इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या मान चुके हैं, u इक्वल्स a माइनस एक्स मान चुके हैं। हमारे पास ये वाला इक्वेशन है dx बाई a माइनस एक्स का होल क्यूब। तो हम लोग इस तरीके से इसको dx u पे पावर 3 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं u इक्वल्स टू a माइनस एक्स, यहाँ पे a माइनस एक्स है तो इसको हम लोग a माइनस एक्स को u लिख सकते हैं u पे पावर 3। और हमारे पास क्या है ऑलरेडी K3 इंटू टी। अभी हम लोग इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी इसी पार्ट को लेके चलते हैं, बाद में हम लोग इस पार्ट से इक्वेट कर देंगे। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग अगर u क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे कैसे। अभी हमारे पास आ चुका है u माइनस 3 इंटू डी एक्स। अभी हम लोगों ने देखा है कि dx को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, dx को हम लोग du के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। कैसे, u माइनस 3 इंटू माइनस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ड्यू। कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने अभी
तुरंत देखा है ना कि डी यू को हम लोग डी एक्स में कैसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग माइनस को बाहर निकाल दें, माइनस को बाहर निकाल दो तो हमारे पास क्या बचेगा, u माइनस 3 इंटू डी यू। अब हम लोग के पास u है और du के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशन है, u माइनस 3 को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना u माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1। ड्यू के साथ ड्यू के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, u पे पावर -2 अपॉन -2। अब हमारा ये आ गया -2 है, तो इसको हम लोग u -2 अपॉन 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया क्या, उस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। अब हम लोग नेगेटिव पावर को हटाना चाहते हैं। अगर हम लोग को नेगेटिव पावर को हटाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 u स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया जो क्या कहते हैं उस पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन। अब हम लोग u स्क्वायर को क्या मान के चले थे, a माइनस एक्स को हम लोग u मान के चले थे, तो यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये जो हमारा आ गया। तो सो फाइनली हम लोग क्या इससे क्या कंक्लूड किए, हमारे पास फाइनली ये आया कि हम लोग जब डी एक्स बाई a माइनस एक्स के होल क्यूब को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम लोग को पहले क्या इंटीग्रेट करना था, हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन लेके चले थे, हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को लेके चले थे, डी एक्स a माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू k3 इंटू डी टी। इस वाले इंटीग्रेशन को लेके चले थे। इसको इंटीग्रेट करके ये आ चुका है हमारे पास। तो ये आ गया हमारा 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k3 हमारा एक कांस्टेंट है, और dt को हम लोग 0 टू t से इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा k3 इंटू टी। अब हमारे पास और ये हमारा c जो है वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास आ गया। इसको आगे हम लोग ऐसे देखेंगे, हम लोग c कैसे फाइंड करेंगे, इसको आगे हम लोग कैसे c पहले फाइंड करेंगे, फिर हम लोग को k3 निकालना है। मेन हमारा जो मोटिव है वो k3 को एक साइड लाना है, इसी से हमारा एक्सप्रेशन आएगा। तो c हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी कि c एट टाइम t इक्वल्स टू 0 होता है, जहाँ पे x भी 0 होता है। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होता है, कोई भी अमाउंट जो है वो रिएक्ट नहीं हुआ होता है वहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 0 होता है। अब इस वाले चीज़ों को डाल के हम लोग ये निकाल सकते हैं, c का हम लोग का वैल्यू आ सकता है कैसे, इसी फॉर्मूला में हम लोग जब डालेंगे 1/2 a माइनस एक्स जो हमारा 0 है होल स्क्वायर इक्वल्स टू k3, t हम लोग 0 लेके चले हैं क्योंकि हम लोग टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 a स्क्वायर इक्वल्स टू k3, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस c। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, 1/2 a होल स्क्वायर। हमारे पास c का वैल्यू आ गया है 1/2 a होल स्क्वायर। अब इस वाले c को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग k3 यहाँ से निकाल देंगे। इतना इजी है। तो अब हम लोग इसको पुट ही करके निकाल देते हैं, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k3 इंटू टी, और c का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 a स्क्वायर। सेम इसी इक्वेशन को हम लोगों ने दोबारा लिखा है 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर k3 इंटू टी 1/2 a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, k3 को एक साइड लाना है, बाकी सारे को एक साइड लाना है। तो k3 इंटू टी क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर। सिंपल मैथ्स। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया, 1/2 जो है वो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a होल स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये ले आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा k3 इंटू टी। अब हम लोग को k3 इधर करना है, बाकी सब कुछ इधर रखना है। k3 आ जाएगा हमारा 1/2 टी 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे और सिंप्लीफाई कर, अब हमें इसे सिंप्लीफाई ही करना है, इसमें कुछ करना तो है नहीं अब। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 1/2 टी। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं सिंपल सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन वाला। तो 1/a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा x 2a माइनस एक्स
इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास K3 जो है वो निकल के आएगा क्या, 1/2t x 2a माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।